नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग में। और अभी काफी फेस्टिवल का माहौल भी चल रहा है, काफी हम मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। बट इन सब के बीच में हमारा लर्निंग रुकना नहीं चाहिए, वो भी उतने ही स्पीड से चलना चाहिए। जिसके लिए डोंट वरी, मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, आपकी ट्रेडिंग को इनहेंस करेगा, बूस्ट जरूर करेगा। तो मेक श्योर कि आप ये कंपाउंडिंग सीरीज को मिस ना करो। और ये वीडियो फिर से एक कंपाउंडिंग सीरीज को लेकर है, जहाँ पर हम प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे 15 सेकंड के ट्रेड के साथ, और 15 सेकंड का मार्केट कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट का भी हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में फिर से हम अपने छोटे अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे विद शॉर्ट सिग्नल्स, और पहचानेंगे प्राइस एक्शन के कुछ नए तरीके, कुछ नए सिग्नल्स, कुछ नए कंफर्मेशन जो हमारे ट्रेडिंग को या हमारे कंफर्मेशन को बूस्ट करता है, एक नेक्स्ट लेवल देता है। सो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल में नए हो देन बेल नोटिफिकेशन को ऑन ही रखना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। बिकॉज यहाँ आपको हर वो चीज मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग को इनहेंस कर सकता है, चाहे वो फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स हो, चाहे वो गिव अवे हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो, डेली लर्निंग कंटेंट, सारी चीजें आपको कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग में प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो कर ही लो, और या दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मार्केट की मोमेंटम जो है, मार्केट की मोमेंटम को हम देखेंगे, और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी वो प्लेस करेंगे। और 5 सेकंड का ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ट्रेड 15 सेकंड का प्लेस करना है। और मार्केट में एक बिग रिजेक्शन देखने को मिला है। रिजेक्शन क्या है, कुछ कई लोगों ने कहा था, तो मैं आपको बताऊंगी बस इस ट्रेड के बाद, क्योंकि ट्रेड तो हमारा डाउन डायरेक्शन में ही होगा। ओके, इस कैंडल को देखने के बाद तो कंफर्म हो गई कि ट्रेड डाउन ही होगा, और इस कैंडल की खत्म होने के बाद। और ओके, तो मैं लेट हो गई। देखो, मैं इतना जल्दी ट्रेड प्लेस की, अपना समझ के मैं जल्दी ही प्लेस की थी कि यहीं पर लग जाएगा, बट लेट हो गए। लेकिन देखेंगे इसका रिजल्ट ऑफ कोर्स प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ हम एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ लगाए हैं ट्रेड ओपन करने के पहले। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड, ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा शॉर्ट रहा विथ गुड डिस्टेंस। तो ऐसे ही शॉर्ट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। और यहाँ मैंने एक चीज देखा था कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो अप है, ठीक है, ट्रेंड अप है, पर कुछ कैंडल एक सेकेंड, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि देखो ट्रेंड मेरा अप है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेरा मार्केट का मोमेंटम लूज हुआ है, क्योंकि मेरा ये नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल में है। बट उसके बावजूद मार्केट बुलिश ने पावर दिखाया और मार्केट अप गया। लेकिन अगेन यहाँ पर जो मार्केट की मोमेंटम है वो लूज हो गई। लेकिन क्योंकि बुलिश ने यहाँ पर दम दिखाया था, बुलिश यहाँ दम दिखाए थे, तो बुलिश कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में जिंदा है, क्योंकि ट्रेंड मेरा क्या है, अप है। तो बुलिश जितने भी जिंदा थे, जितना भी पावर था बुलिश का, वो एक बार में यहाँ पर लगा लिए हैं। ठीक है, एक मार्केट साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बचे कुछ मेरे बुलिश थे वो यहाँ पर दम लगा दिए, जिसकी वजह से हमको एक हेवी ग्रीन कैंडल दिखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो अपर शेडो है वो रिजेक्शन को शो कर रहा है, और अगली यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आने का कोशिश करेगा, क्योंकि जो खेल है वो रेजिस्टेंस लेवल का है। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है मेरा स्टक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मेरा मार्केट स्टक किया है, और मोमेंटम को लूज करने के बाद जितने बुलिश थे एक बार में दम लगाए है। यहाँ से मार्केट को डाउन जाना जरूरी है, कंफर्म है, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा। और अगर ये कैंडल में सच में बुलिश जिंदा है और सच में बुलिश चाहते हैं कि मैं प्राइस को अप ले जाऊं, तो उसको डाउन आना जरूरी है। बिकॉज वो क्या करेंगे, अभी इस रेजिस्टेंस लेवल को शक्ति के रूप में यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस को करेंगे सपोर्ट जैसा यूज, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था। कोई नहीं, चलो अब नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर ये ट्रेड होगी अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि इस कैंडल में हमको रिजेक्शन दिखने को मिला, वो भी एक सपोर्ट लेवल पर। तो यहाँ से मार्केट का ऐसे अप जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो इसका रिजल्ट देखेंगे, थोड़ा सा मार्केट स्टक कर गया है, और ये ट्रेड विन हो गया है। चलो बहुत अच्छा, क्योंकि यार देखो मार्केट में हमको ये जो रिजेक्शन दिखने को मिली इस रेड कैंडल में, और वो भी सपोर्ट लेवल में मिला। रिजेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि सपोर्ट लेवल पर मार्केट क्या किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, बट मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो रिजेक्शन इन द सेंस कि मान के चलो मेरा कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट मेरा क्या फॉर्म हो रहा था, लेट्स सपोज कि मार्केट मेरा बेरिश रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ तक फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ तक फॉर्म हुआ,
बट यहाँ पर क्या है, सपोर्ट एरिया है, जिसकी वजह से बुलिश ने इस कैंडल को ऊपर फेंक दिया। यहाँ तक फॉर्म हुआ था बट बुलिश ने इसको ऐसे ऊपर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ तक आया था इसलिए इसकी शैडो यहीं पर रह गई। तो शैडो से हमको पता चला कि मार्केट यहाँ तक आया था बट ये कैंडल यहाँ तक नहीं आ पाया। यहाँ पर जो जोन है बुलिश है, प्राइस को ऊपर फेंका गया और ये बुलिश में खत्म हो गया। हालांकि देखो तो कैंडल मेरा रेड ही है, नो मैटर, ये हो सकता है कि ग्रीन में खत्म हो जाए और हो सकता है कि इसका रंग रेड ही हो, बट रेड रंग है लेकिन उसके बावजूद ये बुलिश पावर को दिखा रहा है, क्योंकि इस कैंडल में हमको इतना बड़ा सा रिजेक्शन दिखने को मिला है। यहाँ पर बुलिश पावर है, मतलब कि ये जो कैंडल है मेरी वो रेड बनना चाह रही थी बट ये खत्म हुई ऊपर में, ये कैंडल रेड बनने में रिजेक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द हेवी डिमांड ऑफ सपोर्ट लेवल। तो ये कैंडल रिजेक्ट हो गई और वो अब चली गई। तो वही चीज ये कैंडल में हुआ है तो ये रेड कैंडल ही, लेकिन या फिर ये कैंडल इस कैंडल पर ट्रेड लिया था इसके बाद में ना, तो है तो ये मेरी रेडी कैंडल, लेकिन इस सपोर्ट लेवल पर रिजेक्ट हो गई। यहाँ तक आया प्राइस, इसको प्राइस ने इसको जो मेरा सपोर्ट लेवल है इसको प्राइस ऊपर फेंकाया और ऊपर गया प्राइस, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको रिजेक्शन मिल गया और अगली 3 कैंडल जो मेरी गई वो बुलिश कैंडल बनी है। अब आप एक चीज कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पर भी तो रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर भी तो सपोर्ट लेवल पर मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुआ है, इसके बाद क्यों नहीं हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले लिए? तो यार देखो, हमने अपर डायरेक्शन का ट्रेड इसके बाद इसलिए यहाँ पर ओपन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एक पूरा का पूरा लेवल क्रिएट हो गया वो एक रेजिस्टेंस हो गया। देख रहे हो, एक कैंडल 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगभग एक ही जगह फॉर्म हुआ है, तो लगभग 3 मिनट से मार्केट एक ही जगह पर है। और अगर मार्केट इतना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है तो इसको अब मार्केट इतने आराम से तोड़कर ऊपर नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कैंडल रिजेक्ट तो हुआ बट इसके बाद ऐसी कोई कैंडल नहीं मिली जो इस रिजेक्शन वाली कैंडल को पूरा कवर कर ली। तो इसलिए हम अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस ना करके यहाँ पर हमको कंफर्मेशन डाउन डायरेक्शन की मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा फिर से कंपाउंडिंग होगा, फुल अमाउंट के साथ होगा और ये ट्रेड होगा हमारा। यार यहाँ पर ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है कितना अजीब सा हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो चलो हम करेंसी को यहाँ पर चेंज करेंगे। अरे ये क्या हो गया,